हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में बहुत फ़ायदेमंद होगी और इस क्वेश्चन को देखने से आपको सफलता की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हिस्ट्री का हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली की विवेचना करें। तो 7 नंबर का आंसर है, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। दूसरा, यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। तीसरा, भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नालियों में आता था। क्वेश्चन नंबर 4, गली की नाली को दोनों ओर मुख्य सड़क से बनी पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखें। चलिए दोस्तों, इनका आंसर है, यह सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो नामक शहर में पाया गया है। यह एक विशाल स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। नंबर 2, यह स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। इसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.44 मीटर गहरा है। तीसरा, अनुमान लगाया जाता है कि यह धार्मिक अवसरों में प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें। तो 9 का आंसर है, अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में 12 ध्याय कठोर खोजे गए हैं। यह 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है। धम्य कठोर ईंटे के चबूतरों पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुना 6.909 मीटर है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो 10 का आंसर है, जब किसी पुरातात्विक स्थल पर पुरातात्विद खुदाई करते हैं तो उसे उत्खनन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 11 का आंसर है, हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। यह निश्चित है कि यह वर्णमालीय नहीं है क्योंकि इसमें कई आर्थिक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसमें यह प्रतीक होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक था। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकाल इतिहास स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो 12 का आंसर है, अशोक के शिलालेख मौर्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे उसके साम्राज्य, उसकी धार्मिक नीति, प्रशासन और उसके चरित्र के विस्तार के बारे में ज्ञान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? तो 13 का आंसर है, महाजनपद 2 शब्दों के मेल से बना है। जनपद शब्द प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन, कुल, लोग अथवा जनजाति अपना पैर पद रखता है, उसे जनपद कहा जाता है। यह महा का अर्थ होता है बड़ा एवं जनपद का अर्थ है क्षेत्र अथवा पुराने समय के भारत में राज्य या प्रशासनिक को महाजनपद कहा जाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। तो
स्टूडेंट, इसका आंसर है गुप्तकालीन विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः गणित, ज्योतिष और आयुर्वेदिक का विकास हुआ। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में विज्ञान की विवेचना की। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टम है। इसमें गणित को अन्य विषयों से मुक्त कर स्वतंत्र रूप दिया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहन कौन था? तो 15 का आंसर है सातवाहन राजवंश या सातवाहन साम्राज्य, जिसे प्राचीन भारत साहित्य में आंध्र राजवंश और आंध्र सातवाहन राजवंश भी कहा गया है। यह प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था। सातवाहन राज्यों ने 450 वर्षों तक शासन किया। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध संगीत क्यों बुलाई जाती थी और चतुर्थ बौद्ध संगीत का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म की वर्णन करने के लिए अन्य बार बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, जिनमें हम बौद्ध संगीत के नाम से जानते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में कुंडलवन, कश्मीर में किया गया था। इस संगीत का अध्ययन वसुमित्र और उपाध्याय अश्वघोष थे। यह बौद्ध संगीत यह आशय था कि बौद्ध धर्म के मतभेदों को हटाना है। इसी के समय त्रिपिटक के अनुसार विभाषा शास्त्र का वर्णन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय ही हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त हो गया। तो आज का क्वेश्चन हम लोग का समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और रोमांचक क्वेश्चन लेके। बाय।